हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ जो टर्म्स हैं, ये जो स्केलेटल सिस्टम में जब भी हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि इसमें बोन्स की स्टडी की जाती है। जब जॉइंट की स्टडी की जाती है उसे ऑर्थोलॉजी को कहते हैं। अब ऑर्थोलॉजी और जो बोन्स की स्टडी होती है, स्केलेटल सिस्टम की हमारी जो स्टडी होती है, उसे ऑस्टियोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी जॉइंट्स की स्टडी, इन दोनों में डिफरेंस है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ऑस्टियोलॉजी है इसमें हम जॉइंट्स की स्टडी नहीं करते। कुछ और ऐसे जॉइंट्स होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं जैसे कैनिसियोलॉजी, ये जो है मस्कुलो स्केलेटल मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है इसमें। बोन्स का जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें नॉर्मली जॉइंट कह सकते हैं या उसे एट्रिकुलेशन कह सकते हैं। एट्रिकुलेशन या जॉइंट क्या होता है? एट्रिकुलेशन या जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू आर मोर देन टू बोन्स कम्स टुगेदर एंड जॉइंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, दीज आर टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स की बात करेंगे तो पहले आप जान चुके हैं, इसमें लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि बोन को बोन से जो अटैच करने वाले मसल फाइबर्स होते हैं उन्हें टेंडन बोलते हैं। सॉरी, जो लिगामेंट्स होते हैं और जो मसल्स को बोन से अटैच करते हैं वो आपके टेंडन्स होते हैं। तो जॉइंट्स होते हैं, इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मोशन, यानी जो मोशन किस तरीके से करते हैं, इनमें कितना मूवमेंट होता है उसके बेसिस पर। एक है नॉन मूवेबल जॉइंट्स, इन्हें सिंथेसिस भी कहते हैं, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है। इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, जो इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इन्हें एम्फी एथ्रोसिस कहते हैं। सिनेथ्रोसिस, एम्फीएथ्रोसिस। और ऐसे जॉइंट्स जो परफेक्ट होते हैं उन्हें परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, इन्हें डायथ्रोसिस कहते हैं। तो आपने देखा इसमें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज हैं, सिनेथ्रोसिस, एम्फीथ्रोसिस और डायथ्रोसिस। फर्स्ट, सिनेथ्रोसिस या नॉन मूवेबल जॉइंट्स। जो नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? इनमें जॉइंट कैविटी नहीं होती है, यानी जहाँ पर कोई होती हैं जिस कैविटी में जॉइन होती है वो कैविटी नहीं होती है। इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसी बोन्स में सिनेथ्रोसिस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टेरस और गम्फोसिस इन बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेरस जो बोन्स होती हैं या स्टेरस जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्कल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। स्टेरस होते हैं डिफरेंट जो बोन्स होती हैं, इनको एक तरीके से थ्रेड नहीं है, उसको उसकी सीविंग की जाती है, उसे सिल दिया जाता है, तो इस तरीके से। और जो एम्फोसिस हैं ये अटैच करते हैं टूथ्स को, जो टूथ होते हैं, यानी जो टीथ नॉर्मली हैं हमारे जॉ बोन्स में जिसमें अटैच होते हैं जिस तरीके से, तो ये जो जॉइंट होता है इसे एम्फोसिस कहते हैं। इसमें एक लिगामेंट हेल्प करता है, इसे पेरियोडेंटल लिगामेंट कहते हैं। पेरियोडेंटल लिगामेंट की हेल्प से जो टीथ्स होते हैं वो हमारे गम्स के सॉकेट्स में अटैच रहते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिंडाइलिसिस। एथमाइट्स बोन्स जो हैं और वोमर बोन, जो एक बोन होती है वो आपस में एक दूसरे के स्टिल्ट में फिट होती हैं, यानी जो गड्ढा होता है उसमें फिट हो जाती हैं, एक स्टिल्ट बनाती हैं, दरार बनाती हैं, उसमें फिट होती हैं। ये भी नॉन मूवेबल जॉइंट है। नेक्स्ट,
इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, जो इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें कैविटी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। दे परमिट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, यानी इनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कैविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो मूवमेंट होता है वो स्लाइटली होता है, यानी फुल्ली मूवमेंट नहीं होता है इनमें। कार्टिलेज जो होते हैं वो हैलाइन हो सकते हैं या फिर फाइब्रो कार्टिलेज हो सकते हैं, ये बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जॉइंट्स को, जो बोन्स हैं उनको जॉइंट करते हैं आपस में। जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जिनमें हैलाइन कार्टिलेज होती है उन्हें सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट्स कहते हैं, और ऐसे जॉइंट्स जिनमें फाइब्रो कार्टिलेज होती हैं उन्हें सिम्फेसिस कहते हैं। तो क्या डिफरेंस आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फेसिस जॉइंट्स? तो सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट्स होते हैं, इनमें हैलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, और सिम्फेसिस जॉइंट्स जो होते हैं इनमें फाइब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब इसके जो जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं इम्परफेक्ट के, वर्टिब्रे के बीच में, जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं उनके बीच में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं आपस में। मेनिब्रियम के जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी से अटैच होता है स्टर्नम की, उससे वो जो जॉइंट होता है वो भी इम्परफेक्ट होता है। बोन्स जो होती हैं पबिस की सिम्फेसिस होती हैं, और सैक्रोलिक जॉइंट्स होती हैं फ्रॉग में, ये सारी जो आपस में जुड़ी होती हैं वो इम्परफेक्ट जॉइंट से जुड़ी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट मूवमेंट या मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, जिनमें साइनोवियल या जॉइंट कैविटी होती है, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो आर्टिकुलेटिंग बोन से उनके सरफेस कवर्ड रहती है, और ट्यूबुलर जो एट्रिकुलर कैप्सूल होता है उनको कवर करता है। आउटर जो लेयर होती है उसे फाइब्रस कैप्सूल, और इनर को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो साइनोवियल फ्लूइड जिसकी मैंने बात की वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज रहता है, यानी उससे प्रोटेक्ट रहता है, जो एक तरीके से हमारे जॉइंट्स होती हैं उनके लिए लुब्रिकेंट्स का काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, फैट और सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। इस जो फ्लूइड होता है, इससे हम साइनोवियल फ्लूइड बोल रहे हैं, इसमें एल्बुमिन और hyaluronic एसिड जो है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि इसको विस्कस और स्लिपरी टेक्सचर देता है, यानी स्लिप होने वाले एक तरीके से जो लुब्रिकेशन है वो इसी की वजह से होता है कि स्लिपरी और विस्कस होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं उनमें मूवमेंट के बेसिस पर उनको 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, पिवोट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स या प्लेनर जॉइंट्स भी कहते हैं, और एलिपिसॉइड जॉइंट्स, इन्हें कॉन्डलाइट जॉइंट्स भी कहते हैं। फिर से इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ मूवमेंट। अगर बोन जो है एक ही प्लेन में मूव करती है, कोई भी बोन, तो ऐसे जॉइंट्स को मोनो एक्सियल कहते हैं। अगर बोन दोनों प्लेन से मूव करती है, ऐसे जॉइंट्स को या ऐसी बोन्स में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे बाई एक्सियल कहते हैं। अगर बोन जो है वो हर एक प्लेन में मूव करती है, इसे मल्टी एक्सियल जॉइंट कहते हैं। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो हमारे किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? जैसे शोल्डर रीजन है, हिप रीजन, इसमें जो बोन्स अटैच होती हैं वो स्केपुला से, वो बॉल और सॉकेट जॉइंट से प्रेजेंट जॉइंट रहती हैं। हिंज जॉइंट जो होता है ये हमारे नी है, एल्बो है या इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं, इनमें प्रेजेंट होता है। और सैडल जॉइंट्स जो होते हैं ये कार्पल्स हैं,
मेटाकार्पल्स हैं या कार्पो मेटाकार्पल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वे प्रेजेंट होते हैं। पिवोट जॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक्सेल जॉइंट्स कहते हैं। ये हमारे जो वर्टिब्री है इसके कुछ जो अपर वर्टिब्रीज होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट इन्हें प्लेनर जॉइंट्स कहते हैं। टॉर्सल्स और एंकल बोन्स यानी इंटरटॉर्सल जॉइंट्स, ये जो बोन्स, ये जो जॉइंट पाए जाते हैं वो इंटरटॉर्सल जॉइंट्स होते हैं। एलिपिसॉइडल जो बोन्स होती जॉइंट्स होते हैं ये खास करके हमारे रेडियो कार्पल्स, कार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, इन सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ स्केलेटन। अब इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट देता है, हीमोपोइसिस देता है। अब हीमोपोइसिस होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं जिनकी कैविटी में आरबीसीज यानी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमियोपोइसिस। बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या एपोज टिश्यू सारे स्टोर रहते हैं। बहुत सारी बोन्स होती हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती हैं, जैसे पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करने का काम करती हैं। कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो सुनने का भी काम करती हैं, जैसे जो हमारी ऑडिटरी ऑसिल्स होती हैं, कान में प्रेजेंट होती है, वो सुनने का काम करती हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनसे डिजीज़ होती है या कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट्स में। तो एक है एथराइटिस। एथराइटिस जो है जॉइंट्स के, जो दो जॉइंट्स के बीच में होने वाला डिसऑर्डर है। लगभग 100 टाइप्स के एथराइटिस जो हैं वो होते हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं 100 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। इसमें जो है RA टाइप का है, OA टाइप का है या गाउट है। इस तरीके से बहुत सारे एथराइटिस होते हैं। इसके बाद रिकेट्स भी है, ऑस्टियोमेलेसिया भी है। ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है।